हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज क्लास 6 ट्राई दिस पेज नंबर 71 एंड 74 का क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले 71 पेज नंबर में क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर 4.2 इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है जो ABC बनाया गया है, तो इसका एंड पॉइंट क्या ए है ये कह रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एंड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन है। ठीक है, जैसे कि ये ए बी जो लाइन है ये एंड पॉइंट है इसका। ठीक है, जैसे एंड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट इज बी, जो ए बी का जो लाइन सेगमेंट दिया गया इसका एंड पॉइंट कौन सा है, बी है। उसी तरह एंड पॉइंट ऑफ ए सी, इसका हो गया, ए बी का एक एंड पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए ए सी का एंड पॉइंट, ए से शुरू होके ए सी, तो ए सी ये ए बी, तो ए सी लाइन का जो एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है इस सी। ठीक है, ये ए बी से गया तो इसका एंड पॉइंट जो है बी होगा। ए सी स्टार्ट होके बी पे खत्म, फिर ए सी स्टार्ट होके सी पे, तो ए सी ए बी लाइन सेगमेंट ऑफ एंड पॉइंट। तो ये पूछ रहा है कि क्या हमारा जो ए है, ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट, तो क्या ए जो है इन दोनों लाइन का एंड पॉइंट है, पूछ रहा है। तो हाँ, ए से सी तक गया तो ये हमारा एंड पॉइंट, ए से बी तक गया तो लाइन एंड पॉइंट, सी तक गया तो एंड पॉइंट। तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा, वी कैन से दैट yes, A is the end point of each line segment। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो जैसे एंड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट इज बी, एंड पॉइंट ए सी लाइन सेगमेंट इज सी, तो वी कैन से दैट यस, ए इज द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर ये हमने यहाँ पे ये चित्र बनाया, तो इस चित्र में अगर हमारा पॉइंट ए है जो दोनों का हमारा एंड पॉइंट दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो हमारा है वो एंड पॉइंट है दोनों। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया एक नंबर। सो सेकंड नंबर 74 पेज नंबर का है, ट्राई दिस का, नेम द रेज गिवन इन द पिक्चर फिगर नंबर 4.8। यानी कि ये जो आपका है फिगर नंबर 4.8, ठीक है, ये है आपका। ठीक है, तो बोल रहा है कि नेम द रेज गिवन इन द पिक्चर, तो मतलब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है रेज, हमें इस पिक्चर का रेज का नेम बताना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से मान लीजिए एक ऐसे रेज बना हुआ है, ऐसे है ना रेज आपका, ऐसे करके एक ऐसे बना हुआ है कोन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी, इस पॉइंट पे आपका लिखा है टी। ठीक है, और इस पॉइंट पे लिखा है आपका ए, और इस पॉइंट पे लिखा है क्या, बी, और यहाँ पे है आपका एन। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि नेम द रेज गिवन इन द पिक्चर, तो हमें इसका नेम बताना है। तो नेम क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जा रहा है और यहाँ पे आपका कोन बन रहा है। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ से ये कोन बन रहा है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं टी ए, एक हमारा रे हो गया। फिर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से जा रहा है एक, यहाँ पे बन रहा है एन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी एन, एक और एरो। फिर एक और हमारा यहाँ से टी से लेके बी तक जा रहा है, तो एक और एरो हमारा टी बी।
टी, यहाँ से बी तक गया इसलिए टी बी। तो ये हमारे 3 नेम हो गए, टी ए, टी एन, टी बी। तो नेम द रेज गिवन इन द पिक्चर, तो हमारा क्या आंसर होगा, टी ए, टी एन, टी बी। ये हमारा आंसर हो गया। फिर ये तो इसी पिक्चर पे एक और क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, सेकेंड नंबर, इज टी ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। बोल रहा है कि जो टी है, टी क्या इन सारे रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब कभी भी अगर हम कोई भी फिगर ऐसे बनाते हैं, तो जो हमारा जिस बिंदु से हम जिसकी ओर जाते हैं और रे बनता है, तो जहां से आप स्टार्ट होके लास्ट में अगर हमारा रे बनता है, तो जिससे आप जिसकी तरफ से जा रहे हो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो टी हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसका आंसर होगा यस, यस टी इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ ईच ऑफ, तो ईच ऑफ दिस रेज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड वाले का हमारा यस होगा आंसर, और फर्स्ट वाले में हमें नाम देना था, नेम मांग रहा था, तो टी ए, टी एन, टी बी। ये हमारा आंसर, ये हमारा इसका आंसर। सो स्टूडेंट ट्राई दिस हमारा पेज नंबर 71 एंड 74 का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.1 चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। बाय बाय।